हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है, उसके कंप्रेसर में क्या अंतर रहता है, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको 13 से 14 पॉइंट तक बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को आप लास्ट तक देख लोगे तो आप अच्छी तरह से आज समझ जाओगे अपने इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसके कंप्रेसर के बारे में बताता हूँ। तो एक तरफ अपने इन्वर्टर एसी है, दूसरी तरफ अपना नॉन इन्वर्टर एसी है। इधर जो भी अपना पॉइंट लिखे वो अपने इन्वर्टर एसी के पॉइंट है, इधर जो भी पॉइंट लिखे वो अपने नॉन इन्वर्टर एसी के पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है अपने वेरिएबल स्पीड रोटरी कंप्रेसर। ये कौन सा अपने वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों, अपना कम ज्यादा स्पीड करने वाला रोटरी कंप्रेसर रहता है इसके अंदर। और इसमें कौन सा कंप्रेसर रहता है, तो फिक्स स्पीड रोटरी कंप्रेसर। मतलब कि इसमें जो कंप्रेसर रहता है वो एक ही स्पीड का रहता है। मतलब कि जो कंप्रेसर अपने शुरू में चलेगा वही कंप्रेसर अपने लास्ट तक चलता रहेगा। इसमें जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है वो अपने फिक्स स्पीड पर रहता है, एक स्पीड पर अपना लगातार चलता रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें अपने कंप्रेसर की स्पीड अपने कम ज्यादा होती है। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों अपने बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है इन्वर्टर एसी है तो मतलब कि अपने इन्वर्टर से चलती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अपने इन्वर्टर अपने टेक्नोलॉजी का नाम है, ना कि अपने इन्वर्टर से चलने वाली एसी है ये। तो दोस्तों अपने इन्वर्टर एसी में क्या होता है, अपने कंप्रेसर अपने कम ज्यादा स्पीड पे चलता है। जैसे अपने सेट किए गए टेम्परेचर के अनुसार रूम का टेम्परेचर हो जाता है तो अपने कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाती है। जैसे अपने रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाती है। दोस्तों इसके आगे के पॉइंट में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इसमें क्या अंतर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से आगे का पॉइंट अपना यूवीडब्ल्यू डीसी कंप्रेसर। इसके अंदर जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है वो अपना यूवीडब्ल्यू डीसी कंप्रेसर होता है। इसी तरीके से नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर सीआरएस एसी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला कंप्रेसर इसके अंदर रहता है और इसके अंदर अपना यूवीडब्ल्यू वाला कंप्रेसर रहता है। अगर दोस्तों इसे मल्टीमीटर के द्वारा इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर दोस्तों अपने मल्टीमीटर के द्वारा तीनों में अपना कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो तीनों में अपने सेम कंटिन्यूटी बताएगा। अगर दोस्तों इसके अंदर अपने तीनों में चेक करेंगे तो अलग अलग तीनों में अपने अलग अलग बताएगा। तो इस तरीके से अपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग 3 टर्मिनल होते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों अपना तीसरा पॉइंट है डायरेक्ट पावर सप्लाई से स्टार्ट नहीं होता है। दोस्तों अपने इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है इसे अपने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अपने पीसीबी द्वारा स्टार्ट होता है। दोस्तों इसे डायरेक्ट पावर सप्लाई से चालू हो जाता है। अगर इसके अंदर न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे तो इसे डायरेक्ट चालू कर सकते हैं। इसे अपने पीसीबी के द्वारा चलता है, इसे अपने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपना चौथा पॉइंट है, इसमें सेट टेम्परेचर और बाहरी टेम्परेचर के आधार पर कंप्रेसर का आरपीएम कंट्रोल होता है। मतलब कि इसके अंदर जो टेम्परेचर सेट कर लेते हैं तो उसके आधार पर अपने कंप्रेसर की स्पीड अपने कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपने एसी को 24 डिग्री टेम्परेचर पर सेट किया है और अपने रूम का टेम्परेचर अपना 28 डिग्री है, वो क्या करेगा अपने कंप्रेसर की स्पीड बढ़कर अपने 24 डिग्री पे आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो अपने 24 डिग्री पर सेट करेंगे वो अपने 24 डिग्री पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर कंप्रेसर एक ही आरपीएम पर चलता रहता है। मतलब कि इसमें जो कंप्रेसर चलता है वो अपने एक ही स्पीड में चलता रहता है। मतलब कि अपना जो शुरू में जो स्पीड में चलेगा वही अपने एंड तक चलता रहता है कंप्रेसर। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपना पांचवा पॉइंट है इसके अंदर, इस कंप्रेसर का आरपीएम अपना 7000 तो होता है। जो अपना कंप्रेसर चलता है, आपको बताता हूँ आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट। मतलब कि अपने 1 मिनट के अंदर 7000 बार घूमेगा। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कंप्रेसर का आरपीएम अपना 2800 होता है। मतलब कि अपने जो कंप्रेसर रहता है इसकी स्पीड अपने 1 मिनट के अंदर अपने 2800 बार घूमेगा और ये अपने 7000 तक घूम सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरह का आगे का पॉइंट क्या है, इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन के आधार पर काम करता है। मतलब कि ये कम्युनिकेशन के आधार पर काम करता है। इसके अंदर अपने इंडोर के अंदर अलग पीसीबी रहती है, आउटडोर के अंदर अलग पीसीबी रहती है। और दोस्तों ये दोनों पीसीबी एक कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से आपस में जुड़ी रहती है। कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं, आप कुछ बोलोगे तो मैं समझ जाता हूँ। मतलब कि अपने एक दूसरे के आधार पर अपना काम करना, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। इस तो दोस्तों अपने इन्वर्टर एसी के अंदर एक अपना कम्युनिकेशन का वायर भी रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 वायर रहते हैं, इसके अंदर अपने 3 वायर रहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अपने कौन कौन से वायर रहता है, लाइन रहता है, न्यूट्रल रहता है, अर्थ रहता है और कम्युनिकेशन का रहता है। तो दोस्तों उसी तरीके से इसके अंदर कौन कौन से रहते हैं, लाइन रहता है, न्यूट्रल रहता है और अर्थ रहता है। इसमें कम्युनिकेशन नहीं रहता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका क्या पॉइंट है, इसमें इंडोर टू आउटडोर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो मतलब कि इसके अंदर कोई अपना कम्युनिकेशन नहीं होता है। दोस्तों एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों अपने बहुत सारे दोस्त बोलते हैं इसमें आउटडोर के अंदर भी पीसीबी रहती है, इंडोर के अंदर भी पीसीबी रहती है। पर दोस्तों अपने नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर भी अपने इंडोर आउटडोर दोनों के अंदर अपने बहुत सारी एसी के अंदर दोनों में पीसीबी रहती है। तो दोस्तों इन दोनों पीसीबी में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो अपनी नॉन इन्वर्टर एसी रहती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह का आगे का पॉइंट क्या है, यहाँ 1 एम्पियर से चालू होकर अपने मैक्सिमम एम्पियर तक और मैक्सिमम एम्पियर से मिनिमम एम्पियर तक चलता रहता है। मतलब कि दोस्तों जो अपना कंप्रेसर चलेगा वो अपने लो स्पीड के साथ चलेगा और धीरे धीरे अपने स्पीड कंप्रेसर का अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एम्पियर से चालू होकर या मैक्सिमम एम्पियर से चालू होकर नॉर्मल एम्पियर तक लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर इसमें स्टार्ट होता है, वो अपने शुरू में अपना कम एम्पियर लेता है और धीरे धीरे अपना कंप्रेसर का एम्पियर बढ़ जाता है और कुछ टाइम के बाद अपने एम्पियर वापस घटने लग जाता है। पर दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होता है,
दोस्तों इसमें कंप्रेसर चलेगा वो अपने शुरू में अपने हाई स्पीड के साथ चलेगा, वो अपने रेगुलर अपना हाई स्पीड के साथ चलता रहेगा। जैसे दोस्तों इसमें शुरू में अपने 1 एम्पियर से स्टार्ट होकर 8 एम्पियर तक जाता है, वो 8 एम्पियर के बाद अपने 7 एम्पियर 6 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरीके से अपने वापस डाउन होने लग जाता है। जैसे अपने रूम का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर के आधार पर आता है तो इसका एम्पियर अपने घटने लग जाता है। पर दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे अपने 1 एम्पियर से 8 एम्पियर तक चलता है और उसके बाद अपने रेगुलर 8 तक चलता रहता है। जैसे अपने सेट टेम्परेचर के आधार पर आता है उसके बाद अपना कंप्रेसर अपना बंद हो जाता है। इसमें अपना कंप्रेसर बंद नहीं होता है, कंप्रेसर की स्पीड अपना कम हो जाती है और इसमें अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका आगे के पॉइंट को और लेके चलता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसका आगे के पॉइंट को और लेके चलता हूँ आपको। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आगे का पॉइंट क्या है इसके अंदर, इसमें सेट टेम्परेचर आ जाने पर कंप्रेसर बंद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ओनली बस अपना कंप्रेसर की स्पीड अपने कम हो जाती है और इसमें क्या होता है, इसमें सेट टेम्परेचर आ जाने पर कंप्रेसर बंद हो जाता है, मतलब कि पूरा कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो फिर उसके बाद अपने टेम्परेचर बढ़ने पर कंप्रेसर अपने स्टार्ट हो जाता है और इसमें अपने कंप्रेसर की स्पीड अपने कम होती है। तो ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अगला पॉइंट क्या है, इसमें बिजली बिल कम आता है और इसमें बिजली बिल अपना अधिक आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपने कंप्रेसर बंद नहीं होता है और इसमें अपने कंप्रेसर अपने बंद हो जाता है। जैसे दोस्तों अपना कंप्रेसर वापस चालू होता है तो अपना हाई एम्पियर लेता है और इसमें क्या होता है, अपने कंप्रेसर की स्पीड अपने कम हो जाती है तो अपना कम एम्पियर लेने लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें अपने बिजली बिल कम आता है और इसमें अपने बिजली बिल अपना अधिक आता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने इसमें मेंटेनेंस चार्ज अपना अधिक लगता है और दोस्तों इसमें अपने मेंटेनेंस चार्ज अपने कम लगता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर अपने इन्वर्टर एसी के अंदर अपने गैस चार्ज करेंगे तो इसका कितना चार्ज लगेगा, अपना आराम से अपना 2500-3000 लगेगा। तो दोस्तों अपने नॉन इन्वर्टर एसी हो तो इसके अंदर अपने 2000 से 2200 के आसपास आराम से गैस चार्ज हो जाती है। दोस्तों उसी तरीके अपने पीसीबी खराब हो जाती है तो पीसीबी चेंज करेंगे तो अपने 5-6 हजार की अपने पीसीबी आएगी। दोस्तों इसके अंदर की अपने पीसीबी अपने आराम से अपने 2000-2500 की पीसीबी आ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसका मेंटेनेंस चार्ज अपना अधिक लगता है, तो दोस्तों इसमें अपने कम लगता है नॉन इन्वर्टर एसी में। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से अपने इसका कंप्रेसर साइज में अपने छोटा रहता है, जो अपने इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपने साइज में अपने छोटा रहता है और इसका कंप्रेसर अपने साइज में अपने बड़ा रहता है। तो दोस्तों उसी तरीके का आगे पॉइंट क्या है, यहाँ एसी का वजन अपने कम रहता है, जो अपने इन्वर्टर एसी है वो अपने वजन में अपने कम रहती है। उसका आउटडोर इंडोर का वजन तो अपना सेम रहता है, इन्वर्टर एसी का अपने कम रहता है और अपने नॉन इन्वर्टर एसी का अपने वजन में अपने भारी रहती है आउटडोर, क्योंकि दोस्तों इसका कंप्रेसर भी अपने भारी रहता है तो इसलिए अपने आउटडोर के अंदर अपने ज्यादा वजन रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे का पॉइंट क्या है, इसका कंप्रेसर अपने कम आवाज करता है, जो अपने इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अपने कम आवाज करता है और इसमें क्या है, इसमें ज्यादा आवाज करता है, जो अपने कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर है जो अपने ज्यादा आवाज करता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट के आधार पर आपको पता चल चुका होगा इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर रहता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी से फ्री में कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो संबंधी आपको मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में प्यार से कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।